आदर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सिर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत है, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ से दुर्लभ रहा है समाधि धारण। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कितनी बड़ी बात हो गई। ऐसे आप लोग भी करते हैं अपने घरों के अंदर, जिंदगी भर जिसको भाई 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 कहते रहे, एक दिन जब भाई के विकास का मौका आया तो पता चला नीचे की पूरी धरती ही चुरा ली है। भाई गिर रहा है बेचारा धड़ाम से। एक भाई आसमान है, एक भाई धड़ाम से जमीन पर खड़ा है, रास्ते पे ठेला में फुल्की बेच करके अपना परिवार पाल रहा है। योग से अवक्रता होनी चाहिए थी, लेकिन योगों की ऐसी वक्रता हो गई कि पूरा का पूरा हड़प लिया। कई प्रयोग हैं ऐसे जीवन में जो आप निरंतर करते हैं। बहुत अच्छी दुकान चलती है, दुकान के बगल में किसी गरीब की झोपड़ी होगी, तुमको दिखता है कि ये झोपड़ी जिस दिन हमको मिल जाएगी उस दिन ये दुकान को चौड़ी करके इसका मॉल बना लेंगे, लेकिन वो देने तैयार नहीं है। तो आप क्या करते हैं? 30 त्योहार में उसके यहाँ 1500 की मिठाई भेज देते हैं। फिर धीरे से कोई बीमार पड़ जाएगा तो अपनी गाड़ी दे देते हैं, उनके घर में कोई बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल का खर्चा करा देते हैं। ऐसा छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट इतना करते हैं कि 10, 20, 25, 30 साल तक लगातार 100 रुपए, 150 रुपए, सब्जी का पैसा, चाय का पैसा, समोसे का पैसा देते 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 उन लोगों पे नजर रहती है, एक ना एक दिन ये दुकान, ये मकान हमारे नाम होगा। दिखाई देता है आपको कि एक वृद्ध दादा रह रहे हैं उस मकान में, ये अभी 2, 4, 10 साल जिएंगे। जब 10 साल जिएंगे तो बुद्धिमान लोग हिसाब लगा लेते हैं, 10 साल में अगर हर साल भी 2 लाख रुपया खर्चा करे तो 10 साल में कितना खर्चा हुआ? 20 लाख। जमीन की कीमत है कम से कम 1.5 करोड़, और 1.5 करोड़ की जमीन को हथियाने के लिए जो आपका धैर्य है, धैर्य के साथ किया गया छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है, शब्दों का मृदुपना है, क्रियात्मक रूप से उनके सहयोग की भावना है, लेकिन मन के अंदर ऐसी गजब की कुटिलता है जितनी कुटिलता उस बकरे को काटने वाले के अंदर। ऐसी कुटिलता के साथ लगातार वो लगा है। बगल वाला आपके बड़े पापा हो सकते हैं, कोई अन्न मत का व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। घर की थाली बनती है तो गर्म थाली की 4 रोटी 4 पूड़ी पहले उसके थाली में धर दी जाती है। उसको इतना विश्वास हो जाता है कि मेरा कोई भी रक्षा करेगा, बस यही करेगा। जरा सी बात में सीधे जाकर के दुकान में वो खड़ा हो जाता है और हम कहते हैं हाँ भैया दादा हम कर रहे हैं ना, आप चिंता नहीं करो, हम है ना, आप चिंता नहीं करो, हम है ना, आप चिंता नहीं करो। ऐसा कितनी बार आपने ऐसा कह करके आपने सामने वाले को विश्वास में लिया होगा। एक दिन उसके विश्वास में जब विश्वासघात किया होगा, मरने तक तुमने चलो उसकी टटिया भी उठा ली, उसका अग्नि संस्कार भी कर दिया, उसके बाद तुम्हारी नजर है अब। हाँ, एक दिन आते हैं धीरे से, कक्का ये मकान है टूट रहा है, इसमें दस्तखत कर दो, हम मकान बनवा देते हैं। नहीं बेटा, हम क्या करेंगे इस मकान का बनवा करके? नहीं कक्का फिर भी दस्तखत कर दो। 4 पेपर में साइन करा दिया, बिना पढ़े लिखे उनने अंगूठा लगा दिया, साइन करा दिया, और डीट को उठा करके चुपचाप अपने घर के अंदर रख लिया हमने। कई लोग तो जब माता पिता मर जाते हैं ना, मरी हुई देह में भी थंबिल उठा करके ऐसा अंगूठे में नीली स्याही लगा करके 4 जगह चिपकवा लेते हैं, संसार है। उसमें भी देखता है आदमी कि छोटा भाई विदेश में रहता है, उसके आने से पहले ही इसमें निशान लगवा लो। आर्जव धर्म को समझने वालों देखो क्या करते हैं अपन। आर्जव धर्म बहुत ऊंचा है, उत्तम आर्जव बहुत है, रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। ये रंचक दगा है उस बकरे के साथ, जो रंचक दगा उस बकरे को काटने वाले ने की, वो रंचक दगा जो अपने ही पुत्र के साथ करी, ये कह करके कि भाई अरे पहले दिन से कह देते पालो इसको, एक दिन हिसाब किताब कर देंगे, कोई बात नहीं होती, दिमाग में वो फीड हो जाती बात। लेकिन पहले दिन से भाई जैसा तो एहसास दिलाया, एक दिन भाई का गला बराबर कर दिया। रंचक दगा है ये, बहुत दुखदानी। जब कर्म उदय में आएगा कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। आज तुम भारी हो, कल कोई और भारी होगा हमारे ऊपर। जब हमारे ऊपर कोई और भारी होगा तब हमको यही बार बार उसको सिखाएंगे, बताएंगे भैया भावों की सरलता रखो ना, थोड़ा सा हमारे ऊपर भी कृपा करो। वो कहेगा पिछली पर्याय में मैं बकरा था तुम इंसान थे, आज तुम फंसे हो, मैं तुम्हारे ऊपर हावी हूं, छोड़ूंगा नहीं। रंचक दगा बहुत दुखदानी, बहुत दुख देती है। कहां कहां करते हैं, कैसी कैसी करते हैं देखना।
भाई की मृत्यु हुई, प्रॉपर्टी में भाई का भी हिस्सा था, लेकिन खारी तेरही होने से पहले पूरे के पूरे बैंक के अकाउंट्स अपने नाम पे ट्रांसफर करके अंतिम दिन जब होश आता है लड़के को कि पापा की संपत्ति थी, तब पापा का एक भाई कहता है तुम्हारा है ही क्या इस मकान में, जो भी था हमारा था। रंचक दगा बहुत दुखदानी, बहुत दुख देती है, आंख से आंसू बहाती है, रोता है इंसान। कैसा, मेरे पिता ने इतनी मेहनत करी और ये कह रहे हैं घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बाहर निकल जाओ। कपड़े पहना करके घर से बाहर कर देते हैं। दूसरों की दुकानों में मेहनत करते हुए ऐसे जैन समाज के लोग मिल जाएंगे। बंधुओं देखना, तुम्हारी दुकान में अगर कोई जैन मेहनत कर रहा है 10, 12, 15 हजार रुपए की साथ में, वो इसी रंचक दगा का सताया गया है। आपकी दुकान में जो जैन वर्कर्स काम करते हैं ना, 10,000, 12,000, 15,000, 16,000, इनको देखना, इनके अंदर एक दर्द होगा। हमारे भाई के पास, पिता के पास बहुत है, बड़े बड़े शहरों में कपड़े की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तुम यहां पर क्यों धंधा कर रहे हो, तुम यहां पे काम क्यों कर रहे हो। मेरे साथ रंचक दगा हुई है। मैं सोचता था भाई मेरा है, मैं सोचता था पिता मेरे हैं, मैं सोचता था परिवार के लोग मेरे हैं, लेकिन जब पिता शांत हुए तो दगा हो गई। आज तुम्हारी दुकान में नौकरी कर रहे हैं, कभी अपनी दुकान के काउंटर में बैठ करके कैश काटते थे, हमारे यहाँ 20 लेबर काम करते थे, आज 20 लेबर का हेड बन करके हम काम कर रहे हैं। जिसकी दुकानों में इस तरीके की कोई जैन समाज का व्यक्ति दिख जाए, समझना बहुत दर्द में जी रहा होगा। जैनी किसी के यहाँ नौकरी नहीं करता, बाय बर्थ उसका पुण्य इतना तेज होता है कि वो खुद पैसा कमाने की बहुत अच्छी कलाएं जानता है, लेकिन बड़ी उम्र में अगर दगा हो जाए तो अंदर से टूट जाता है, फिर अपने को उठाने की सामर्थ्य नहीं रखता, फिर सोचता है कि चलो तुम्हारी ही मदद करके तुमको उठा दें। ऐसे परिवार में, समाज में ऐसे कितने सारे लोग होंगे, ऐसे लोग जो जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। महाराज अगर ये हमारे घर में नहीं होते तो हम तो कभी जिंदगी का आनंद ही नहीं ले पाते। दिन भर हमारी दुकान यही खोलते हैं, यही चलाते हैं, यही संभालते हैं। उससे पूछो कि अपनी दुकान छोड़ करके इनकी क्यों संभालते हैं। वो कहता है रंचक दगा, इतना बड़ा दगा किया मेरे साथ अपनों ने, जब इस तरीके की दूसरों की सेवा करके ही सुख पाले तो बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बड़े होते 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 हमारा ये एनालिटिकल माइंड डेवलप हो जाता है। आपको याद होगी अपने जीवन की वो बात, जब आप पड़ोसी की दुकान से कोई सामान खरीद करके अपनी दुकान के काउंटर पे रखी होगी और मान लो उसने 100 रुपए की दी और आपने सबके सामने 100 रुपए की कही, तो पिता ने आपको बाद में एक बार डांटा होगा। याद है कि नहीं, कभी ऐसा किया है, करके देखा है कभी। बनियों की दुकानों में होता है, किराने की दुकान होती है, एक लिस्ट आती है, भैया सामान निकाल देना। ठीक है भैया, पता चला इसमें से 4 किलो उड़द की दाल कम निकल गई, हमारे यहाँ नहीं है, सामने से ले आओ। सामने से 4 किलो उड़द की दाल ले आए, रेट भी पूछ लेना। रेट पूछ लिया, 100 रुपए किलो की थी। 100 रुपए किलो में 4 किलो के 400 होते हैं। लेकिन बनिया छोड़ता थोड़ी है, बनिया को उसमें भी सामने की दुकान से 20 फीट दूर से माल उठा करके लाया, उसमें भी 20 रुपए चाहिए बनिए को, पक्का बनिया होता है। तो फिर सामने से दुकान से ला करके यहाँ पे रखी और आपके पिता ने पूछा बेटा कितने की थी, और आपने बिल्कुल सहजता में बोला होगा एक बार 100 रुपए किलो बोले थे, 400 रुपए की है। ऐसे हंस के आपने बोल दिया 400 है, हाँ ठीक है। अब वो देख रहा है पिता कि इसने ग्राहकी के सामने 400 की चीज 400 की बता दी। ऐसे पहले तो आंख दिखाई, आंख दिखाने के बाद 400 की 400 उस बिलिंग में डाल दी। जैसे ही वो ग्राहकी वापस लौटा, इधर आओ, कितने की लाए थे, 400 रुपए की, उठा के एक कान के नीचे 400 का माल 400 को बताते हैं। तो आप, ये वो उम्र थी आपकी जब आप सहज थे। उस उम्र में, जिस उम्र में आपको मायाचारी नहीं आती थी, मन वचन और काया की भाषा एक थी, एक उम्र थी। उस उम्र में तुमने एक चांटा खाया है कि नहीं, बताओ, बोलो खाया है क्या, खाया है, एक बार हाँ करो, थोड़ा सा मुझे संवाद में सरलता होती है। चांटा खाया है क्या घर में, इस तरीके का चांटा खाया है ना, तो मतलब मैं आपको सही बात समझा पा रहा हूं। एक उम्र थी जब तुम घर के अंदर सच को सच बोलते थे। एक उम्र थी जब घर के अंदर मन की, वचन की, काया की प्रवृत्ति एक होती थी। घर के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई तो एक चांटा खींच के दिया, और खींच करके दिया, उसे दिन हम बड़े हो गए। उसी दिन हमारे जीवन में झूठ आ गया, उसी दिन हमारे जीवन में मायाचारी आ गई, उसी दिन हमारे जीवन में कुटिलता आ गई। उसी दिन से हमारे जीवन के अंदर जो है ना, सबके सामने डिप्लोमेटिक लाइफ जीने का एक अंदाज सीख लिया एक चांटे से। अब हमको दोबारा चांटा ना खाना हो, इसलिए हम अब डिप्लोमेटिक हो गए। और वो जो डिप्लोमेटिक फेस हमने अपनी बॉडी पर, अपने स्ट्रक्चर पर जो एक बार डेवलप किया, आज तक उतार नहीं पाए। आज हम साधु बनने के बाद भी डिप्लोमेटिक हो गए। आज हम यहां पर ऊंचे ऊंचे स्थान पर पहुंचने के बाद भी अब हम किसी के ऊपर सहज विश्वास नहीं कर सकते। जितना विश्वास वो बच्चा कर सकता है, छत से कूदने की ताकत रखता है, इतना बड़ा क्यों नहीं कर पाता।
क्योंकि बड़े का विश्लेषण करने वाला जो दिमाग था, वो एनालिटिकल माइंड डेवलप हो गया। क्योंकि हर जगह अगर हम सहज रहेंगे तो दुनिया हमको ठग लेगी, लेकिन जब हम अपनों को ठगते हैं, जब हम अपने आप को ठगते हैं, ये ठगाई भी बहुत बड़ी है। पड़ोसी को ठगना अलग बात थी, चलो तुम्हें 2 पैसे कमाने थे, तुमने पड़ोसी को ठग लिया, लेकिन अपनों को ठगने से क्या मिलता है बताओ ना। परिवार में कुछ ही लोग तो होंगे, 3 भाई होंगे,